हेलो गाइस, मैं हूं सूर्यभान और आप देख रहे हैं मॉडर्न फार्मिंग स्पीच चैनल। आपका अपने इस चैनल पर स्वागत है। मित्र, आज हम आपको बताएंगे कि साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ पी जो मटर होती है उसके बारे में बताएंगे कि वैज्ञानिक तरीके से हम कैसे खेती करें। हमने बहुत सारी क्रॉप वेजिटेबल में बता दी है इससे पहले। यदि आपको और दूसरी क्रॉप पढ़ना है वेजिटेबल में तो आप हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो गाइस, ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे हमने बताया कि मटर की वैज्ञानिक विधि से खेती, आपको A to Z जानकारी मिलेगी मटर में। तो बोटेनिकल नेम है आपका पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम जो है आपका एक वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है गार्डन पी। अब आप देख रहे हैं कि जो मटर होती है कोई कहीं कहीं गार्डन में लगी होती है, कोई फील्ड में लगी होती है। जो गार्डन में लगी होती है इसका मतलब क्या होता है, और जो फील्ड में लगी होती है इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, गार्डन में जो होती है वो वेजिटेबल होती है जिसको हम सब्जी के रूप में लेते हैं। वेजिटेबल पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम इसका वैज्ञानिक नाम है होरिटेंसिस। इसकी वैरायटी है होरिटेंसिस। इसका जो होरिटेंसिस वैरायटी है वो गार्डन पी का है। अब रही बात फील्ड पी। फील्ड पी जो होती है ये हम सीड के लिए यूज करते हैं, क्योंकि फील्ड में हम अधिक डाल देते हैं तो हमको सीड प्राप्त हो जाता है और ये हमारे वेजिटेबल में काम आ जाती है। तो सीड के लिए पाइसम सटाइवम ये भी है। अब इसकी वैरायटी जो है अर्बेंसिस है। अर्बेंसिस जो है वो इसकी वैरायटी है सीड पी की। जो सीड पी है इसकी वैरायटी अर्बेंसिस है। जो इनकी फैमिली है दीज आर टू, लेगुमिनेसी में भी है और फेप्सी में भी है। यदि कभी आपसे पूछा जाता है और बोथ लगा हुआ है तो आप दोनों पे लगा दीजिए, लेगुमिनेसी और फेबेसी पे। फेबेसी और लेगुमिनेसी। लेगुमिनेसी। अब इनकी ओरिजिन जो है वो कहाँ है, इनकी जन्म स्थान कहाँ है। तो इनका जन्म स्थान सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया। सेंट्रल एशिया जो है इनका जन्म स्थान है। फिर नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्रोमोसोम नंबर। जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, पूछ रहा है कि क्रोमोसोम नंबर जो मटर में होते हैं वो कितने होते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं इसमें 2n 14 होते हैं। और इसमें दो वैरायटी है तो 16 और 14। जो गार्डन पे है उसमें 16 हो जाएंगे। 2n 16, 14 और 16।
फिर कह रहा है एडिबल पार्ट, जो पार्ट खाया जाता है वो कौन सा भाग होता है? तो सीड, हम मटर में सीड का सेवन करते हैं। फिर कह रहा है सुटेबल टेम्परेचर, जो सुटेबल टेम्परेचर है वो कितना है? तो 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो जर्मिनेशन के लिए है। 20 से 22 जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के लिए 20 से 22 टेम्परेचर सुटेबल है। और 15 से 20 हार्वेस्टिंग के लिए है, पकने के लिए 15 से 20। फिर कहला फ्लावर फार्मूला, जो फ्लावर फार्मूला होता है वो क्या होता है? तो होता है रिसीम, रिसीम फ्लावर फार्मूला होता है। फिर कह रहा वाटर रिक्वायरमेंट, जो जल की मांग होती है वो कितनी होती है? तो जल की मांग जो होती है वो 550 से लेकर के 650 मिलीमीटर होती है। कितनी होती है? 550 से लेकर के 650 मिलीमीटर तक होती रहती है। हम बताएंगे आपको मेच्योरिटी टेस्ट, जो मेच्योरिटी टेस्ट होती है वो पी में हम मापते हैं परिपक्वता का कारण। तो कौन से मीटर से हम मापते हैं ये हम आपको बताएंगे। तो इसकी माप जो हम करते हैं वो हम टेंड्रोमीटर से करते हैं। टेंड्रोमीटर, टेंड्रोमीटर से मेच्योरिटी टेस्ट की माप करते रहते हैं। फिर कह रहा प्रोटीन, जो प्रोटीन होती है वो कितनी पाई जाती है? तो जो प्रोटीन इसमें पाई जाती है वो 25% पाई जाती है। 25% प्रोटीन पाई जाती है इसमें पी में। फिर कह रहा क्लाइमेट, जो जलवायु होती है कैसी होती है? कोल्ड, कोल्ड क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट, क्लाइमेट इसकी होती है। फिर कह रहा सॉइल, जो सॉइल होती है अर्थात मिट्टी वो कैसी होती है? तो सैंडी लोन सॉइल होती है। सैंडी लोन सॉइल। फिर कह रहा है कि इसकी जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो पीएच मान 6.5 से लेकर के 7.5 तक इसका पीएच मान होता है। फिर कह रहा है पॉलिनेशन, परागण जो होता है वो कैसे होता है इसमें? तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण होता है इसमें। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। फिर कह रहा है वर्ल्ड प्रोडक्शन, कि वर्ल्ड में जो प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है इसका? तो वर्ल्ड जो प्रोडक्शन होता है वो होता है चाइना, सबसे पहला है चाइना, फिर इंडिया, दूसरा है इंडिया। अब इंडिया में पूछ रहा है इंडिया में कहा होता है? तो इंडिया में यूपी और एमपी, यूपी दूसरा एमपी,
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। फिर अब पूछ रहा है कि सीड रेट, जो सीड रेट होता है वो कितना होता है। तो सीड रेट, अब सीड में बताएंगे, जैसे हमने बताया था कि वेजिटेबल और सीड क्रॉप। अब हम बताएंगे सीड में। सीड में 75 से 100 kg पर हेक्टेयर, जो हमने सीड के लिए बताया था, उसमें हम 75 से 100 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से सीड लेते हैं। अब वेजिटेबल की रही बात, वेजिटेबल में हम 100 से 120, 100 से 120 kg पर हेक्टेयर लेते हैं। जो वेजिटेबल होती है उसमें 100 से 120 kg पर हेक्टेयर लेते हैं। अब हम आपको बताएंगे वैरायटी के बारे में कि इनकी जो वैरायटी होती है कौन कौन सी सुटेबल वैरायटी और अच्छी वैरायटी होती है। तो हम गार्डन पी में बताएंगे। फील्ड पी और गार्डन पी मैं पहले बता चुका हूँ, तो इनके बारे में डिफरेंट वैरायटियाँ हैं। फील्ड पी अलग वैरायटी है और गार्डन पी की अलग वैरायटी है। तो गार्डन पी की हम बात करते हैं, व्हाइट फ्लावर। व्हाइट फ्लावर, व्हाइट फ्लावर ग्रीन, व्हाइट फ्लावर ग्रीन। नेक्स्ट है कि जवाहर मटर, मटर 4। जो दूसरी है वो जवाहर मटर 4 है। अब थर्ड की मैं बात करता हूं, तो अर्केल, अर्केल। फिर पंत उपहार, पंत उपहार। फिर नेक्स्ट है हरभजन, हरभजन। व्हाइट फ्लावर ग्रीन, जवाहर मटर 4, अर्केल, पंत उपहार, हरभजन। 5 वैरायटियां जो मैंने बता दिया। और एक चीज ये भी जान लो कि जो मेंडल साहब थे उन्होंने सबसे पहले मटर पे ही रिसर्च किया था। ग्रेगर जोहान मेंडल, जो आप शायद नाम पढ़ चुके हैं, जीव विविधता के अनुवांशिक के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है, जेनेटिक के बारे में। तो उन्हीं ने सबसे पहले मटर पर रिसर्च किया था। तो उनके द्वारा हमको काफी जानकारियां प्राप्त हुई। अब मैं बताऊंगा आपको फील्ड पी के बारे में। जो फील्ड पी होती है उसकी वैरायटी जो होती है वो कौन कौन सी होती है। फील्ड पी, फील्ड पी, फील्ड पी, इसमें हम वेजिटेबल के लिए इसको लेते थे। फील्ड पी जो होती है सीड के लिए हम लेते हैं। रेड कलर फ्लावर, रेड कलर फ्लावर जो होती है वो फील्ड पी की होती है। फिर HEP4, जो नेक्स्ट वैरायटी है वो है HEP4। फिर दूसरी वैरायटी है सपना,
सपना जो है वो नेक्स्ट वैरायटी है सपना। अब नेक्स्ट वैरायटी है आरपीजी। आरपीजी ये फील्ड पी की वैरायटी है। और पांचवी है T163। T163 और एक वैरायटी है इम्पोर्टेंट जो है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा हमने वैरायटी के बारे में डिस्कस कर दिया है। फील्ड पी वैरायटी और गार्डन पी वैरायटी है। जो वेजिटेबल और सीड के लिए हम यूज करते हैं उनके बारे में जो भी वैरायटी है बता दिए हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आपको डिजीज के बारे में बताएंगे कि जो डिजीज है पाउडरी मिल्ड्यू स्पीसीज जो इनकी डिफरेंट स्पीसीज है। तो ओनली वन स्पीसीज में लेके बताऊंगा कि स्पीसीज जो डिजीज है पाउडरी मिल्ड्यू ये अक्सर अटैक करता है। इनकी जहां से गांठें जहां से पोड बनते हैं वहीं अक्सर अटैक कर जाता है। फिर पोड बनने के बाद ये उसमें स्टेम बोरर लग जाते हैं। कंट्रोल इसकी जो कंट्रोल है पाउडरी मिल्ड्यू का कैराथियान 0.5% के हिसाब से हम घोल बना करके स्प्रे करेंगे। फिर कह रहा है सल्फर 25 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से उसमें मिलाएंगे हम। नेक्स्ट है बिल्ट मेजर डिजीज। जो बिल्ट मेजर डिजीज होता है फिजोरियम ऑक्सीफोरम स्पीसीज इनकी डिफरेंट स्पीसीज हैं। तो हमने स्पीसीज ही लिख दिया है क्योंकि इसमें स्पीसीज ही लिखा जाएगा क्योंकि ये नहीं पता कि कौन कौन से आ सकते हैं। बाविस्टीन 3 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से रहेगा। फिर कह रहा है फंगीसाइड जो होता है आपका वो बाविस्टीन होता है और इंसेक्टिसाइड जो होता है क्लोरोपाइरिफास भी होता है। इंसेक्टिसाइड जो होता है क्लोरोपाइरिफास होता है, फंगीसाइड में बाविस्टीन होता है। फिर कह रहा है इंसेक्ट पोड बोरर हेलिकोबर्पा स्पीसीज इनकी हेलिकोबर्पा अर्मी जेरा जो होती है वो अक्सर पोड बनाने के लिए ही होते हैं क्योंकि होल कर देते हैं। जैसे टमाटो हो गया और पी हो गया ये सब जो होते हैं ये पोड बोरर होते हैं। लीव माइनर ये लीव में अक्सर देखा होगा आपने एक माइन के आकार में छेद कर देते हैं, सुराग बना देते हैं तो उनको हम लीव माइनर बोलते हैं। स्टेम फ्लाई जो होते हैं ये तना में छेद कर देते हैं। स्टेम फ्लाई जो लगते हैं वो तना में छेद करते हैं। तो इनकी कंट्रोल के लिए मैं मोनोक्रोटोफास और मैलाथियान यूज करेंगे। कौन? मोनोक्रोटोफास और मैलाथियान इन सारे कामों के लिए हम ये 2 इंसेक्टिसाइड को यूज करेंगे। फिर कह रहा है यील्ड। अब यील्ड की बात आ रही है कि हम कितना उत्पादन लेते हैं। हम उत्पादन 70 से 100 क्विंटल तक हम 1 हेक्टेयर में उत्पादन लेते हैं। 1 हेक्टेयर में 70 से 100 क्विंटल पर हेक्टेयर उत्पादन हम लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको प्राप्त होती रहे। तो मित्रों अगली वीडियो में बने रहिए। आप सभी का धन्यवाद।